रोकते जा, आखिरी दफा दस के जा। आज आखिरी बता आसिफ क्या कर रहा था? उन्हें क्या मुन्नू की पता? उन्हें क्या मगर तू तो कह रही है व्हाट्सएप यूज कर दे। अच्छा पास्टर इरफान क्या कर रहा है मेरा असिस्टेंट? मुन्नू की पता? तू तो कहनी कुड़ियां छेड़ दे। मैं भाई साहब ऐसे अच्छा कोई ताकि भाई को यही ना के पादी ने प्रोफेसी दे गया भाई बड़े बड़ा रौला है नहीं किया। खैर वो क्या कर रही है पता नहीं। उन्हें कि क्यों? उसने बोला क्योंकि अगर मैं उनको देखती तो पानी गिर जाना था। क्या होना था? क्या होना था? तो अगर पानी टेक जाना तू कहना सी तू काम नहीं ठीक किया। उसने बोला तुझे पानी की इतनी फिक्र थी कि गिरे ना, अगर इन्हें सोच ते अकल ते दिमाग दे नाल मेरा कलाम सुन दी। यीशु के लिए क्या करना चाहते हैं मैं और यीशु के लिए क्या करने का सोच रहे हैं मैं और लिखा है for that time Jesus began to preach and to say repent for the kingdom of God is at hand। तौबा करो रुजू लाओ क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। मत्ती की इंजील चौथा बाब ये लिखा गया और सेम वाक्या लूका भी अपने चौथे बाब में लिखता है। सेम जब यीशु आजमाया गया था, जब यीशु बपतिस्मा लेके यरदन से बाहर निकलता है तो इब्लीस उसको आजमाने के लिए ले जाता है 40 दिन और 40 रात के लिए। और जब 40 दिन बाद बाहर आता है उस सहरा में से तो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन रोटियों से कह के और पत्थरों से कह के। यीशु ने उसको क्या बोला? नहीं रह रहा ऊंची ये बड़ी शांति आई थी। इंसान सिर्फ बल्कि जो कहां से निकलती है? खुदा के मुंह से लानत नहीं निकलती, खुदा के मुंह से चुगलियां नहीं निकलती, खुदा के मुंह से बुराई नहीं निकलती, धोखा नहीं है खुदा में, खुदा के अंदर फ्रॉड नहीं है। कहता है बल्कि हर उस बात से जो बल्कि खुदा के। आपको जिंदगी चाहिए या इब्लीस की रोटियां जो पत्थर के वसीले बनी है? कहता है इंसान से रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उसने झूठ नहीं बोला। आपको जिस्म में रोटी की जरूरत है, रूह में आपको रोटी की जरूरत नहीं है। खुदा की बादशाह में जाने के लिए जो आसमान के बादशाह लिखे, आसमान की बादशाह नजदीक है, इसमें जाने के लिए ना आपको जिंदगी चाहिए और वो जिंदगी खुदा का कलाम है। सिर्फ कहता है ना कोई इसको खोलने के लायक निकला। मुकाशा 5 बात दोबारा। और मैं इस बात पर जार रोने लगा। कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक। अब सोचें, अब सर सोचेगा यूहन्ना कहां पे था? जमीन पे था। चौथे बाब में ये लिखा हुआ है और आम जगह आसमान पे नहीं था। इसको आप लास्ट मेंशन कहते हैं ना खुदा की बादशाह की, जहां पे खुदा का तख्त है, जहां पे 24 बुजुर्ग 4 जानदार हैं, ये वो जगह है। और उस तख्त के सामने यूहन्ना कहता है मैं जार सर कितनी को खौफ वाली बात है। खुदा की हजूरी आ जाए ना तो जवान भरा मरिया हो ना तो बंदा हसन लग जाता है। खुदा जब तसल्ली दे रहा आपको, क्यों सर होंगे या नहीं होंगे? सर आपको यह पता हो ना कि आपका भाई या बहन या बेटा यीशु में ईमानदार था तो तुसी उदी मौत ते भी खुश हो जाते। तुम ये सुकून होता है कि दिन मैनू मिलांगा। तभी लोग कहते हैं कोई नहीं सोया सुता नहीं, शराबी शरूबी कोई नहीं, खुदा की बादशाह अपना जहन्नम पे है, कोई नहीं दोबारा वेखना। असि हर जना ते कहना हम दोबारा मिलेंगे, क्यों मिलेंगे?
जो करतूत ही सही नहीं तो मिलने की की उम्मीद है, फिर जहन्नम ही मिलोगे, आप ही जाना, मैं भी जाना। खुदा दी बादशाह कोई टॉफियां नहीं है कि जाके फलाने फलानी दुकान तो जाके लै आओ। कहता कि दुकान से पानी लैन भेजा बंदा है, 1 घंटा 10 मिनट बोलते हो गए, घंटा तो मैं बोलते हो गए यार। रुको 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 यार, बेटा दे पानी, तेरी मेहरबानी, मैं बीमार हाँ, सही कह रहा हूँ आपसे। मैं ना 1 हफ्ता बीमार रह के आया। थैंक यू सर। भाई साहब आप इसमें थोड़ी मेरी हेल्प कीजिएगा। जोसेफ भाई, पास जोसेफ भाई, खुदा दी बादशाह थी वो कोई चाचे की दुकान तो टॉफी खरीदने वाली गल है? शराब पी के मर जाएंगे तो कहेंगे कोई खुदा मर गया। आप जितने भी अच्छे हैं, अगर आप खुदा की राह पे नहीं है तुसी किसी काम दी नहीं। जो दुनिया में सिर्फ 2 डेस्टिनेशन हैं, 2 मंजिलें हैं, जहाँ जहन्नम है या खुदा की बादशाह, तीजा कोई नहीं जे। एवं लोग कहेंगे भाई साहब है बंदा बहुत चंगा है, तो यकीन करो है बस एक ही भैड़ी गल है, खुदा तो दूर है। सर वो सूबेदार आया, सूबेदार के लिए मिसाल दी उन्होंने। सूबेदार का नौकर बीमार था, उस सूबेदार की बात करो। वो आए, यस्सु को उसने बुलवाया, चलो पता चला यस्सु आया है, तो नस के बाहर तुर गया। कहता है मैं खुद भी इख्तियार वाला हूं, तू भी इख्तियार वाला है, मेरा घर इस लायक नहीं है। चाचा तेरे घर में जो गंद से सुटदा ना बाहर, तो यस्सु को आन देना घर। सर उसने यस्सु को इन्विटेशन दी थी। फॉर एग्जाम्पल तुसी पादरी बुला लो, सर मेरे घर खाना खाना है, तो जो पादरी आन लगा ना तुसी आके को नहीं यार मेरा घर ठीक नहीं, फिर कभी आना। और पादरी तुहाडा की हाल करेंगे? उस समय तुहानू कुछ कहन या ना कहन, लेकिन जी कमेटियां बहदियां जो मीटिंग होंगी पादरी, उन्होंने कहना पादरी इरफान यार बड़ा ही बदतमीज सी। हाँ इन्ना तो कहनगे ना सर, यार इन्नी बदतमीज, इन्ना यार भैड़ा काम, घर बुला के गेट पे कह रहे जाओ 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 मेरा घर, चलो निकलो निकलो जाओ। यार घट्टो घट्ट पानी पिया देना, नहीं पानी दी रहने सर। कैप्टन साहब बंदा पानी पिया देना। रुको यार, मैंने पता जुगता फैसलाबाद वाले चंगे मार देंगे, मगर मेरी गल सुने, लॉरियां तो ज्यादा फ्रॉडिया कोई नहीं है। ये लाहौर का ना क्या पक्का लॉरियां, मैं किसी पिंड पुंड का नहीं पैदा होया, मैनू पता है लॉरिये इन्ना वड्डा फ्रॉड नहीं देंगे, ये ज्यादा वड्डा करता तू यार। आज मैं ना कहना पास्टर गुस्से की बातें करता रहा, हिसाब मिलाओ, सोचे थोड़ी देर के लिए। सूबेदार था वो बेचारे हैंडसम बंदियां को गया, बड़े मोतबर लोग थे, उन्होंने कहा यार तुसी तो यहूदी हो, तुम तो यस्सु को जानते हो, यस्सु ने सिफारिश करते हो। तुझे को गया यार मुझे पता है तुम्हारा रबी है, बड़ा चंगा है, मेरा मेरा बीमार है, सिफारिश कर दो। वो बेचारे पता नहीं यस्सु को गए और जाके पता क्या कहते हैं, बहुत खैरात देंगे। उन्हें हैकल भी बना के दी है सामने सर। उसका टाइटल ये था कि उसने हैकल डोनेट की हुई थी, हैकल बनवा के दी थी उस बंदे ने। तो बेचारे जानते ने मजबूरन सर, इतने सियासतदान आ जाए, इलेक्शन होने वाले ने, डायरैक्ट कोई पार्टी का वड्डा ही आ जाए, PTI का वड्डा ही आ जाए या कोई आ जाए, तो आम जो क्रिश्चन छोटा मोटा लीडर है वो तो लत्तां काम बचानियां ने, उन्हें कहना वोट तुहाडे ही ने सर, तुसीं मेरे बूहे ते आ गए। तो यस्सु को लाइन सिफारिश गई सी भाई लैके, यस्सु ने जाके कहना भाई बहुत चंगे, मेरी गल साडी गल सुन, तू भी यहूदी है, उसने हैकल बनाई है हमारे लिए, असी हदिये तो नहीं बनाई, उस बंदे ने बनवा के दिया हैकल हमें। यस्सु कहता अच्छा हैकल बनवाइए फिर मैं चलना। यस्सु आंदा है, उसको पता चलता है ये बेचारे लैके आए नहीं यस्सु है, ये बड़े खुश होंगे, देखो आगे बढ़ गए, निकल आया, मेरा घर इस किन्ने लोगों तो कहोगे नहीं असी इस लायक नहीं है कि यस्सु साडे कोल आए। अपने
पुठे काम सीधे कर लो, अपनी बदकारी खत्म कर दो, शराब बेचना बंद कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, जना करना खत्म कर दो, पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दो। सर सोचे अगर यीशु उसके घर चला जाता तो उसका नाम आज उस किताब में, उस विधान में क्या है, तू यहां से ही बोल दे तो मेरा मुलाजम ठीक हो जाएगा। बड़े लोग ने, मैं किसी पे उंगली नहीं दूंगा ना किसी को दसांगा, जेडी शराब भी बेच रहे हैं इतने बैठे हुए, ये दवावां ते अंत कुछ नहीं जी होना। और यस्सू को मिलिया सी डायरेक्टर, उसने अपनी बदकारी नहीं खत्म की, यस्सू को सिर मिला ते अपना मौजजा पाया। और यस्सू ने जब बोला उसी घड़ी उसका नौकर ठीक हो गया। और नौकर ठीक होया तो एक दिन फिर मर गया। अगर यीशु उसके घर में चला जाता तो उसके घर का क्या हाल होता। और एक दूसरा है ज़कई बेचारा, गिट्ठा जिहा है, छोटा जिहा, एक दिन वो बेचारा टुर जाता है, मेरे सीधा भी हो जा, मेरे सामने ज़कई है तू बेटा है जो हो गया। अभी आलम चलना है घर पैर कटवाने में इरफान साहब होंगे भी समझ आती तो यार नॉर्मल हाइट है, तेरा किधर जा रहा है बेटा, इधर यार गल सो तो खादम बनना है, बहुत अच्छा तेरा खिदमत करता मुंडा, तेरा खादम है जी, मैं तुम दसदा मुंडा एक बहुत जबरदस्त टीचर बनना है इस मुंडे ने। तुम मजाक समझ रहे हो कि मैं तुम सही दस रहा शिखा रखा शखा था। बच्चों सुनो, ज़कई दी बीवी का नाम बाइबल लिखा है तो मैं क्या करा सका, नहीं कर देने बाइबल लिख दे, यीशु तू ही दस दे, शायद इन्हों दस दे जो पादरी बनना, इन्हों खुदा समान से लैके जाते ज़कई ज़कई अपनी बुढ़ी का नाम तो दस यार, थले जमीन का रौला बने हुआ है। सर आप चलो साहब भाई साहब कितने पादरी कितने लोग खादम है, वो अपना हाथ उठाए यहाँ पे हैं सारे खादम। एक तो तू भी खादम बन जा थोड़ी देर, रोटी का खाना दफा घंटा मिल जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैरा भी ला लो, चलो 12 ही बन लो 12। सर आप अपनी बीवी को बगैर बताए 15 बंदे कार लैके जा सकते हो? कोई ऐसा बंदा जो इतना जिगरे वाला होए कि बगैर दसे वो भी ज़कई होए। बाइबल लिखा दी बुढ़ी किठी सी, इमेजिन करो कि बुढ़ी लंबी होए, उत्ते ही आनी ठा कार लैके पहले इन्फॉर्म करोगे। ज़कई दे चाचे को केड़ा फोन सी। सर बाइबल को बड़ा सोचने की जरूरत है, बाइबल को पढ़ने, बाइबल समझ की लोड़, उधर अंदर जाके वही हालात है कि ने ज़कई कितना वड्डा रिस्क लै रहा है, उतो किठा एक बंदे में लब्बन तो जाना बोटे बूटे चढ़ जाते। अब सोचें आज ज़कई उस दिन यीशु को अपने साथ अपने घर ले गया, सोचे बगैर कि उसकी बीवी उसका बाद में हाल क्या करेगी। उसने खाना भी बनवाया बाइबल में लिखा। जब वो खाना खा रहे थे ज़कई खड़ा हुआ और ज़कई ने, मैं पहली तो ज़कई का जिक्र कर लेंदा, पानी आ जाता, तालियां बजाओ, पानी आ गया जी। मैं सर कावा तो नहीं पीना सी, चूल्हे पे पका के ले आयो पानी। ये देखिएगा हम कैप्टन ने उत्थे पता क्यों रखा है, कहना रोटी के टाइम ते दांगा, फिर नहीं तो मंगाना।
बेटा देखेगा ज़कई उस दिन यीशु को अपने घर ले गया और जब ज़कई यीशु को घर लेके गया, यीशु ने वहां पे एक बात बोली जो सूबेदार पा सकता था। ज़कई के लिए यहूदी लोग बुरे अल्फाज बोलते थे, मगर उस सूबेदार के लिए यहूदी लोग अच्छे अल्फाज बोल रहे थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि पब्लिक आपको क्या कहती है। पब्लिक के साढ़े मुंह कहेगी भाई सब कलाम की बहुत बरकत मिली, ये मिले, ये मिले, वो मिले। भाई कहेंगे भाई को पता ही कलाम था, उन्हें ये गलती की थी। मत खुश हो, लोग आपको क्या कहते हैं। थानू पता मुझे तालियों से कभी खुशी नहीं होती, इसलिए जो मेरे लोग की बुराई करते हैं मैंने बिल्कुल भी दुख नहीं होता। जैसे मुझे तालियों से खुशी मिलेगी ना, उसे जो लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे ना उसे मैंने दुख भी मिलेगा। ना मैं खुश होता हूँ ना मैं दुख लेता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि अगर तालियां मारते ने तो यस्सू लिए कि अगर कलाम चो बुराई काटते हैं तो खुदा के कलाम की बुराई काट रहे हैं। तो काट लो फिर, और हिसाब तुसी आप ही देना, मैं नहीं देना। आपको नहीं पसंद आया कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कभी भी जनाकार को ये नहीं अच्छा लगेगा कि पादरी जनाकारी पे बोले। पता क्या भाई साहब, चोर तो जरा कलाम सुना दो ना, कमाल ही है। ते चोर की जो गल है मैं कहिएगा भाई साहब तुम जो जनाकारी ते कलाम सुनो कमाल ही, क्योंकि जनाकार नहीं है। जो गोरियां को पैसे लैंदा ना सर, तुम हर तरह की मनादी करो, ये मत कहो कि गोरियां को पैसे लैने गलत गल है। उन्होंने कीड़ा लगे, उन्होंने अग लगती, बदरू नहीं अग लगती। जो खुदा का कलाम सच्चा बोले तो उदों बदरू कलाम में नहीं निकलने लग जाती। जो फ्रॉडी है ना, उन्होंने कोई परवाह नहीं, जना कहो जादूगर के खिलाफ बोलो, कुछ नहीं। जो जादूगर है वो कहेगा हर एक के खिलाफ बोल, मगर मेरे मजहब के खिलाफ मत बोल के जाओ। जिसमें जो बुराई है ना उसको वो चीज नहीं अच्छी लगती। मगर ये जो खुदा का कलाम है ये दो धारी तलवार है। सूबेदार के लिए लोगों ने तारीफ की, ज़कई के लिए किसी ने तारीफ नहीं की। ज़कई ने अपने गुनाह उस दिन उसके सामने रख दिए। उसने बोला मैं अपना चौथा ले आओ जरा, मैं लुट गया, मैं 1 रुपया लिया 4 रुपये वापसी करूंगा। उसने यीशु को पता क्या बोला, बेसिकली मैं देने नहीं लगा। उन्हें क्या मेरी क्या गुनाह है यीशु, मैंने धोखे से पैसा कमाया हुआ है, मैंने फ्रॉड से चीजें ली हुई हैं, मैंने लोगों का हक खाया हुआ है, मगर आज मैं तेरे सामने खुलना चाहता हूं। शायद लोग नहीं मुझे समझ रहे, मगर तू मेरी इस अकरार को लिखा है। फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगेन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट, और उस वक्त से यीशु ने मनादी करना शुरू कर दी कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु की मनादी ये नहीं थी कि सिर्फ अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे। आज इतने क्रूसडे, हर क्रूसडे एक ही गल है, अपना मुआवजा लेके जाए, मुआवजा लेके जाओ, मुआवजा ले जाओ, यीशु छड़ जो उत्ते ही। मुआवजा लेके क्या करें, सोचो। सर आपको कैंसर हुआ था, खुदा ने आपको ठीक कर दिया, ठीक है, एक नॉर्मल है, मगर एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। 20 साल और जी लांगे, 30 और जी लांगे, होर की होना पास जो साहब। सर मुआवजे के डॉक्टर भी दे देंगे ने। योंगे साहब अपनी किताब में लिखते हैं दूसरे मजहब भी मुआवजे देते हैं 4 डिमेंशन के अंदर। मजीद मसीह साहब का ये शिफाएं और भी दे देंगे, पर वो गम को करे देंगे। अबदी शिफा ना देगा कोई, अबदी शिफा के लिए, अबदी शिफा के लिए, अबदी शिफा के लिए। अबदी शिफा क्या है? मौत से आजादी। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास जिंदगी है उसके पास बाप भी है। अबदी शिफा सिर्फ आपको यीशु मसीह नासरी दे सकता है। ज़कई ने उसने अपने दिल को खोल लिया और खुदा के बेटे के सामने करार करता है। खुदा के बेटे के मैंने जिसका नाहक लिया है उसको 4 गुना वापसी दूंगा।
मुझे ये लगता है कि कंगला शायद उस दिन हो गया हो, मगर उसने जिंदगी को उस दिन पा लिया। सूबेदार की दौलत में कोई फर्क नहीं आया, मगर सूबेदार की जिंदगी में भी फर्क नहीं आया। सूबेदार ने कर लिया। जो हैकल में नूर देने वाला है उसको उसने कबूल कर लिया। जो हैकल में बसने वाला है उसको उसने कबूल कर लिया। जो हैकल के पाक तरीन मुकाम में बसता था उस दिन उसने अपने गुनाहों को उसके सामने खोल दिया। और यीशु कहता है तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आसमान की बादशाही अबदी जिंदगी की बादशाह है। आसमान की बादशाह रुपए पैसा दौलत नहीं है। आसमान की बादशाह चंद दिनों की खुशी नहीं है। आसमान की बादशाह अमेरिका का या यूरोप का वीजा नहीं है। आसमान की बादशाह सोना और चांदी भी नहीं है। आसमान की बादशाह ये सारी दुनिया की दौलत उसका 1 इंच भी नहीं खरीद सकती है। आप सारी दुनिया के जवाहरात हीरे और सारी कायनात को बेच दें और उसके बदले में आसमान की बादशाह में 1 इंच भी जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाह जिंदगी की बात है। आसमान की बादशाह चंद दिनों की बात नहीं है। आसमान की बादशाह कोई हाथ से बनी हुई चीज नहीं है। आसमान की बादशाह नापाकी में नहीं है। आसमान की बादशाह में नापाकी नहीं रहती है। आसमान की बादशाह में पाक तरीन बसता है। जहां पे वो बसता है वहां पे पाकीज़गी है। जहां पे पाकीज़गी है जहन्नम वहां पे कुछ भी नहीं कर सकती है। उस बादशाह में अबलीस दाखिल नहीं हो सकता है। तक अबलीस खुदा के सामने जाता था, मगर जिस दिन यीशु खून दे के आसमान पे गया उसने वो दरवाजा अबलीस के लिए बंद कर दिया। 22 के 28 पे लिखा है, याकूब कहता है यकीनन ये खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। इस हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड डोर टू द हेवन लिखा गया उसके लिए। स्पेनिश ट्रांसलेशन है पोर्टा de cielos, वो दरवाजा जो आसमान पे खुलता है। और कहता है मैंने फरिश्तों को उतरते और किस तरह सीढ़ी से। फरिश्तों को सीढ़ी की जरूरत नहीं है। याकूब ने उस दिन अपनी नस्ल को देखा था। याकूब ने अपने 12 औलादों को देखा था। उसने यूसुफ को, मनसी को, उसके बच्चों को देखा था। कहता यकीनन ये खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। आसमान का आस्ताना खुदा के घर के बगैर नहीं मिल सकता आपको। जो लोग आज ये जिंदगी जी रहे हैं दुनिया के अंदर कि हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, तो तुम आसमान की बादशाह में जाने के लायक भी नहीं है। ये गलत डॉक्ट्रिन, गलत टीचिंग है। कोई गल नहीं, मैनू गिरजे जाने की लोड़ नहीं है, फिर तेनू खुदा की बादशाह की जाने की लोड़ कोई नहीं है। दुनिया में कोई चर्च परफेक्ट चर्च नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता शायद 29 मुल्कों के अंदर कितने 100 चर्चेस में प्रीच कर चुका। 29 मुल्कों में जा चुका हूं। मुझे शहर भी एग्जैक्टली याद नहीं होंगे, कम से कम 250 शहरों में प्रीच कर चुका हूं। Churches, I think so it could be around about 600 to 700 churches, 600-700 churches। मैंने किसी भी चर्च को परफेक्ट नहीं देखा। सब चर्चेस में गलती देखी है, कमियां देखी है। मैंने चर्चेस के अंदर जनाकारों को प्रीच करते हुए सुना, बजाते देखा है, और पास्टर को पता है वो बदकार है, मगर मजबूरी है उसको चढ़ाया हुआ उसने। मगर फिर भी उन्हीं चर्चेस में मैंने लोगों को आसमान की बादशाह के लिए तैयार होते देखा है। मत किसी चर्च को उसकी गलतियों से देखें, मत किसी पास्टर को गलतियों से परखें।
पास्टर को उस फजल से देखें जो खुदा ने उस पर किया। फाइनली क्या कहता है, एलिया भी हमारा हम खिदमत था, एलिया में भी गुनाह थे। एलिया को दूसरे नबियों ने मट्टी की तरह देखा, एक नबी की तरह, मगर एलीशा ने उस फजल के वसीले देखा जो उस पर था। वो नबियों की औलादें थी। एलीशा के नाम के साथ कोई नाम नहीं था तो नबियों के नाम, मगर जिस दिन एलिया गया उस दिन एलीशा ही खड़ा हो गया। क्यों? उसने एलिया को इज्जत दी थी। आज आप किसको इज्जत दे रहे हैं अपनी जिंदगी में? आज आप किसको इज्जत देना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? आज आपकी जिंदगी में पहला रुतबा किसके लिए है? खुदा मूसा से कहता है अब तू मुझे छोड़ दे, जाने दे। खुदा मूसा से कह रहा मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। ऐसा शख्स जिसने खुदा के इरादों को बदल दिया, ऐसा शख्स जो खुदा के और 25 लाख लोगों के बीच में खड़ा हो गया, ऐसा शख्स जो कामिल नहीं था, एक ऐसा शख्स जिसने ये ट्रेंड डाला दूसरी शादी का उस मजहब के अंदर। आपको पता है मूसा की जो बीवी थी वो थोपिया से थी। उर्दू लफ्ज़ में शोनमी हो, मुझे सॉरी मुझे औरत का नाम नहीं, लेकिन इंग्लिश बाइबल उसको थोपियन बताती है। और अफ्रीका में पहली दफा अंजील थोपिया में गई थी, जिसको फिलिप्स ने आके बपतिस्मा दिया ख्वाजा को। खोजा था वो, हफ्सी खोजा लिखा हुआ है, लेकिन असल लैंग्वेज के अंदर उसको थोपियन लिखा। वो थोपिया का था। खुदा मूसा से पास इरफान इस हद तक प्यार करता था कि जहां से उसकी दूसरी बीवी थी ना, यीशु वहां तक उसकी इंजील गई और उसके पहले डिसाइपल्स के वसीले वहां पे गए। पहली दफा इंसान बॉडी में रह के एक मुल्क में गया, एक जगह फिर के फिर उस बॉडी में वापसी आया। एलिया आसमान पे जाके वापसी नहीं आया अभी तक, मगर फिलिप्स को खुदा लेके गया। टेलीपोर्ट उसको कहते हैं। टेलीफोन के तेज सहूलत, टेलीफोन की तुसी बात जानती है। उत्थे आप ही फिलिप्स पहुंचे, उन्होंने पूछा तू क्या कर रहा है? उसने बोला ये पढ़ रहा हूं नबी का लिखा। उसने तो समझ आती, कहता समझाने वाला देखो, और ना टोर के उन्होंने दसन लगता है, कहता है पानी भी है। उसको पानी से बाहर निकाल के फिलिप्स बाहर आ रहा होता है, खुदा कर उसको टेलीपोर्ट कर देता है। खुदा चंद लोगों को इतना प्यार करता है, मोहब्बत करता है कि उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और आज भी खुदा ने अपनी मोहब्बत करने का तरीका नहीं बदला, मगर उससे ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग इस दुनिया में कम रह गए। हर कोई जो खादम शुरू करता है ना खिदमत बड़ी ईमानदारी से करता है, मगर जिस दिन थोड़े से पैसे आने लगते हैं ना, उसके बाद कलाम बदलने लग जाता है। उसके बाद दुआएं कम होने लग जाती हैं, उसके बाद पर्सनल मफाद नजर आने लग जाते हैं। इतने एक नवा सिस्टम है, वड्डा गिरजा बनाओ तो बाहर जाके अमेरिका रह लो, कनाडा टुर जाओ। किसी ये ऐसी बोला, किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर गलत है। अगर खुदा आपको भेजता तो टुर जाओ। मैंने जब खिदमत शुरू की, मुझे शुरू के अंदर एक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ऑफर हुई, 5,000 अमेरिकन डॉलर सैलरी। उस टाइम मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे। 5,000 डॉलर अमेरिकन सैलरी, चर्च 250 से 300 लोगों का, टाइट और ऑफरिंग चर्च के अकाउंट में जानिए। मगर जितनी लव ऑफरिंग मेरी, गाड़ी बंगला, मेरे पास चर्च में 20 लोग थे। बोला मैं नहीं ले सकता। बोला हम तुझे से ज्यादा अच्छा पैकेज दे सकते हैं। तुम मुझे पैकेज दे सकते हो, जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूं, उसने मुझे जिंदगी दी है, क्योंकि खुदा का बेटा मेरे पास है।
अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा मुझे नहीं मालूम, मगर अगर मैं उसकी आवाज से ईमानदारी से रहूंगा तो मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा, मेरे बच्चे उसके नाम की मनादी जरूर करेंगे। आज रात आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना कहता है मैं जार जार रोने लगा। आसमान पे था खुदा का तख्त था, 24 बुजुर्ग थे, चारों जानदार थे, फिर भी वो रोने लग गया। कब रोने लगा? जब उसको ये पता चला कि मेरी नाम जिस किताब में, वो किताब बंद है, और अगर ये किताब ना खुली तो मैं इस खुदा के पास नहीं आ सकता हूं। अगर ये नहीं खुली तो यीशु ने जिस आसमान की बादशाही का बोला था उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। For the man of Son of Man Jesus Christ is come to serve that was lost। और इंसान आदम का बेटा यीशु मसीह नासरी इस जमीन पे खोए वो को ढूंढने आया था। उसने मुझसे मस्सा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, बीमारों को हील। उसने आपको मस्सा अपने पर्सनल अकाउंट्स के लिए नहीं दिया है, इस मस्सा को बेचने के लिए नहीं दिया है। सर आजकल नवा ट्रेंड है डिजिटल इबादत। स्क्रीन पिछे लाओ, गोरे नु बुलाओ, तस्वीरां खिंचो, लोकां रोटी खवाओ। फैसलाबाद ते बहुत ज्यादा है चीज। गोरा बरकत लै रहा जे, तुसी लानत लै रहे जे। सुनने वाले नहीं, करान वाले, क्योंकि उन्होंने डॉलर लाभ रहे हैं। कहता है खुदा ने मुझे मस्सा किया है। यशाया का वो सहीफा दुनिया का कोई नबी नहीं पढ़ सकता था, यीशु हैकल में खड़े होकर पढ़ देता है। कहता है नबी जिसकी मार्फत लिखता है वो आज यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि मैं ही मस्सा करने वाला हूँ, क्योंकि असल मस्सा मुझ में है और उसने मुझे मस्सा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। अगर आज रात आप गुर्बत में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी आपके लिए भी मर के जिंदा हुआ है और आपके पास भी वही हक है जो किसी के पास भी है। आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदा की बादशाह सोने और चांदी नहीं है, खुदा की बादशाह उसके बेटे और बेटियों के लिए है। खुदा की बादशाह उसके फर्जंदों के लिए है। वो अपनों में आया मगर अपनों ने उसको कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें हक बख्शा कि खुदा के फर्जंद हो सके, कि खुदा के बेटे और बेटियां हो सके। यूहन्ना कहता है मैं सार सार रोने लगा। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मुझे लगता है वो मूसा था। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे आके कहा, सर मुझे ऐसा लगता है कि यूहन्ना ने उनके चेहरे देखे थे। यूहन्ना को मालूम था वो 24 बुजुर्ग कौन है, लेकिन उसे लिखा नहीं। शायद चीजें खुदा नहीं चाहता पता चले, चुप रहो। हर गल का जवाब नहीं लभ सकता जी। लोग चाहते हैं भाई साहब को, काफी लोग सर आके जो पास साहब हमारे से सवाल पता क्यों करते हैं, सीखने लिए नहीं, सानू जलील करने। मैं पता की करना, मैं पता क्या जानता हूं, बाइबल लिखा है अपने मोती सूपों के आगे। छे आई बोलता ना अंडे को अग लगती है, फिर सवाल नहीं करता। तो सवाल करता है तो फिर मैं जवाब नहीं देता, फिर समझ जाता है मैनू क्या है, मैं की क्या है। अगर कोई सीखना चाहता है, हम उसकी लाजन है जितना हमें पता है। सारा कुछ अगर मैनू पता चल जाए ना सर, तो फिर मैं इब्लीस हो जाऊंगा। खुदा के बाद जो इस बाइबल को सबसे अच्छी तरह समझ जानता है ना, वो इब्लीस है, इस पे अमल नहीं करता।
आपको जितनी बाइबल का पता है ना उन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत है। होर सीखो चंगी गल है मगर अमल जरूर करो। कहता मैं जार जार रोने लगा तब उन 24 बुजुर्गों में से मैंने एक ने क्या कहा? अपने कदमों पे खड़े होते आज वक्त। अब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ऊंची बोले, क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्यों मत रो? यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, क्या कहता है? यहूदा के कबीले का वो बब्बर। यहां पे मैंने किसी खादम को सुना कहता है ये गीत ही गलत है, शेरे बब्बर यसु शेरे बब्बर। बकवास करते हैं। ऐसा प्यार न करें, मैं सच जानता हूं, बकवास बाइबल में लिखा है। देखो नबी नहीं कह रहा, आसमान पर खुदा के सामने बुजुर्गों में से बुजुर्ग कह रहा है। ये नहीं कि मेरे घर डिग्या बंदा जमीन पे कोई स्टोरी सुना गया। आसमान पे कह रहा है यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की उस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए क्या आया? क्या आया? क्या आया? आपके लिए वो किताब तोहफे में नहीं मिली। बाइबल में लिखा है वो गालिब आया है। और यीशु क्या कह के गया है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर, ऊंची सारी कुव्वत पर जो वो करता है वही मुझे और आपको कह के गया है। दाऊद की जो असल उस किताब को खोल ले और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए ऊंची क्या किया उसने? क्या किया? ऊंची एक साइक जवाब में क्या किया? क्यों गालिब आया? और मैं उस तख्त और चारों चांदार उन बुजुर्गों के बीच में खोया, सबा किया हुआ एक बरा खड़ा देखा। बर्रा ज़बा जरूर है। और उस वक्त से यीशु ने मनादी करना शुरू की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। लोग बेदारी को, रिवाइवल को मांग रहे हैं। जो सबसे अच्छा रिवाइवल आप खुद हैं इस दुनिया के अंदर। जिस दिन आपके अंदर रिवाइवल आ जाएगा उस दिन आपके वसीले दूसरे रिवाइवल को पाने लग जाएंगे। जिसके अंदर यीशु आ जाता है वो यीशु लोगों को देने लग जाता है। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, बड़ा कुछ है। मगर जिसके पास खुदा का रूह है ना, उसके पास खुदा है। और खुदा सिर्फ खादमों को बाइबल में नवे वक्त में नहीं लेके गया, पुराने वक्त भी लेके गया। मैं कितनी दफा ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में कि खुदा मुझे उन चंद वाकयात में ले गया, मैंने खड़े होकर देखा अच्छा यूं हुआ था, खुदा ने ऐसा किया था। खुदा आपके साथ भी कर सकते हैं। खुदा अल्फा और ओमेगा है। ये नहीं है कि एक वक्त वो अल्फा और दूसरे वक्त वो ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा का मतलब पता है कि इब्तिदान का उसका मतलब है जो आपका शुरू करने वाला है वही आपका खत्म करने वाला है। वो एक ही वक्त में अल्फा है और एक ही वक्त में ओमेगा है। जिसने आपको दुनिया में लेके आया है वो आपके आने वाले कल को बिल्कुल सही तरह जानता है। आप नहीं जानते मगर वो जानता है। आप नहीं समझते लेकिन वो समझता है। बोझ के थको मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या चाहिए आज रात आपको? मौजज़ा या मौजज़े करने वाला यीशु? उस सूबेदार ने मौजज़ा पाया, सकई ने मौजज़े करने वाले यीशु को पाया। और यीशु ने उससे कहा आज इस घर में
आज इस घर में जिस जगह निजात आ जाती है वहां पे जिंदगी आ जाती है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने आया। इब्ने आदम वो जो खो गए थे उनको जिंदगी देने के लिए आया। इब्ने आदम सैर करने नहीं आया था। कहता जो दाऊद की असल है। फिर मैंने उस तख्त के उन 24 एक ज़बा किया और बर्रा खड़ा देखा, और वो बर्रा है जिस किताब को खुदा से ले लिया है। आसमान की बादशाह का सिर्फ एक दरवाजा है। आपके बात बताओ, आसमान की बादशाह के 2 दरवाजे नहीं है। सिर्फ अंदर जाने की जगह, बाहर आने की नहीं है। रहा था पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा कोई लानत नहीं है, और यह भी गलत बात है कि पादरियों को गरीब होना चाहिए। मैं जे हीरे की अंगूठियां, हीरे की घड़ियां तक लोगों ने दी। मैं 3000 लिखता तो मैं झूठा, तो मैं अगर यही लिखता 3500 लोगों ने पहली दफा यीशु को कबूल किया। लानत है मेरी जिंदगी पे, मैं लानत कमा के जा रहा। मैं सर तुहानू पोस्टां विखा देना गोरियां दी। इस मुल्क के शहर तुहाडे शहर ही प्रीच हो के गए उन्होंने लोग 80,096 बंदे ने यीशु को कबूल किया। एक ने 95,000 लिखा होया जे। बंदा एक रात यीशु को कबूल करता गिरजा कि उत्सर तुहाडे गिरजे च 500-600 बंदा नवा आया, तो 90,000 बंदा कितने गया फैसलाबाद। सर पाकिस्तान का जो कदाफी स्टेडियम है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम, 30,000 बंदा नहीं बहता उत्थे, तो लाहौर बंद हो जाता है। अद्धा लाहौर बंद कर देंगे जे, फिरोजपुर रोड सारा कुछ बंद। क्यों सर तुसी तो लाहौर तो है जी, मैच होता कभी जाते उस साइड। यीशु की मनाती ये नहीं है। यीशु सच्चाई का खुदा जी। फिर आपको बोलूंगा, वो जो तख्त पे बैठा था ना, वहां पे नापाकी नहीं जाती है। आपने इसलिए नहीं जाना कि तुसी इन्नी लख रूहां यीशु ली बेचारियां ने। ए लोकी लिखते ने बिली ग्राम किया, कई लाख लोगों ने कोई पता नहीं उदा इस्तेमाल किया या नहीं किया। जाके वो यीशु ने भेज के मेरा इस्तेमाल करेंगे। अगर यीशु टुर गया तो मैं किन्नू खुदा कहूंगा। आप हर चीज को खो सकते हैं मगर यीशु को नहीं खो सकते। आपकी जिंदगी में से हर कोई चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब तक खुदा का बेटा आपके साथ है, आपको दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या है मेरे और आपके पास आज रात उसको देने के लिए? क्रूसेड बहुत अच्छी चीज है, बहुत से लोग मनाते हैं। मैं टीवी से बहुत खुश हूं। मैं दुआ करता हूं खुदा 1000 टीवी स्टेशन हो रहे थे इस मुल्क में, अगर खुदा और टीवी स्टेशन खोलने वालों कलाम सुनाना भी सिखा देगा। गीत चल रहे हैं सर, इंग्लिश कलाम चल रहे, ट्रांसलेट ही कर लो खुदा वाले बंदे हो। कोई 20-30 हज़ार रुपया दे के किसी इंटरप्रेटर को बात ट्रांसलेट कर दो। कोई मेरे जो पंजाबी पिंड सिख सुख लैन कलाम में। असी अमेरिका इतने नहीं रहते सर। कैसा हो अमेरिका तुसी हो ते तुहानू पंजाबी का कलाम मैं बह के सुना रहा हूँ। अमेरिका छित्तर मारन दे मेरे। असी ऐसी बेवकूफ कौम है, सानू पता ही नहीं गोरा की क्या है। गोरा बोल रहे ये बातें ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने की जरूरत आज की से। आज आईने को ना ठीक से देखने की जरूरत है चर्च। जो खुदा अमेरिका का है वही खुदा यहाँ का भी है। मैंने कल किसी को बोल रहा था, मुझे बहुत दुनिया से कॉल आते कहते हैं डेविड यू वांट टू कम टू योर चर्च। मैं क्यों? तो ये पाकिस्तानी ने गिरजा भेजना ना, पाकिस्तानी अपने गिरजे बुला लो, मैं टिकट आप ही लावांगा, होटल अपना दांगा, ताड़े गिरजे आके प्रीच कर लगा। ये लोग कहते हैं कि तू क्यों नहीं देता? मैं क्या क्यों, मैनू कलाम सुनाना नहीं आता?
सर मैं अगर इजाजत आ ना तो मेरे गिरजे ना मैं साल ही को 5 दफा प्रीच करा बगैर जे लोग मुल्कों में कर रहे। मेरे चर्च में पिछले 3 सालों में सिर्फ एक लड़के ने प्रीच किया 2 संडे, उनको मेरे रूहानी बाप का बेटा था। पिछले 3 सालों में सिर्फ एक लड़के ने तो मेरे चर्च के बाहर उसने प्रीच किया, वरना मेरी बीवी मैं या मेरे चर्च का। मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, मगर मैं पूछना तानू खुदा ने किया है या मैनू खुदा ने नहीं किया? उन्हें फोन करके बुला, सर दैट हैज टू बी बाय गॉड। हम खुदा सर अब पता नहीं यहाँ का मुझे नहीं पता, बाहर मुल्क पाकिस्तान गिरजा पाकिस्तान जो सर पता कैसे चलता है। मेरा रिश्तेदार आ रहा है पाकिस्तान बेस तुआरो कलाम सुनागा, पता नहीं जुआरी ही हो पादरी ना नहीं कर सकता, संडे कलाम सुनाता है और कोई नहीं पता रोया की ये की करना है की नहीं करना। पादरी ने पूछेगा पता ही नहीं, जो लिख के लिया आपने वही सुना है। भाई थोड़ा पूछेगा भाई साहब क्या कलाम सुनाओ, तो बोले पादरी ने कुछ छोड़ता सब मेरे को तो पेपर ही नहीं बने हुए, नोट ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत बात, अगर मैं पता है उन गोरों को क्या कहता हूँ, अगर आपको पाकिस्तानी तक मिलना ना सिर्फ तो मैं ताड़े को ला के प्रीच कर सकता, नहीं तो मुझे खुदा को बोलना पड़ेगा और मुझे खुदा ने नहीं बोला मैं आपको इजाजत दूं। There are some rules and regulations. इस मुल्क में 90% वो लोग आके प्रीच करें जिनका खुद चर्च नहीं है बाहर के मुल्कों में, जिन्ना दी डॉक्ट्रिन ही नहीं पता लोगों को, सिर्फ पैसा है कि आ रहे हैं। सारे गलत नहीं है, मैं सारों को नहीं कह रहा, बहुत कमाल की यहाँ पे आज मसीहत है तो उन्होंने की वजह तो ये खुदा उन्होंने होर बरकत दे, घट तो घट डॉलर ते भेज रहे हैं ना सानू। डॉलर तो एक चीज बड़ी चंगी है सर, इन गॉड वी ट्रस्ट। वो पता की कह रहे हैं तुसी धोखा दे जो साडा भरोसा खुदा ते, तुसी लुट रहे हो असि लुट के भी बरकत है क्योंकि साडे भरोसा खुदा ते, ताड़ा भरोसा साडे डॉलरां ते। मलाउन है वो शख्स। बाइबल मुकद्दस की बिल्कुल अद्धी आई जे, अद्धी बाइबल इत्थे ते अद्धी बाइबल उत्थे, जबूर 118। हम इंसानों पे भरोसा है, फलाना आएगा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, फलाना आ जाएगा हो जाएगा, ये सुतूत है बस 4-5 लोगों को ठीक कर दी। एक प्रीचर ना सर एक दफा ये नहीं कि यहाँ पे बाहर के मुल्क इससे ही बड़ी बदरुआ थे, एक प्रीचर एक दफा आया कहना मैं आवांगा $10,000 मेरा हदिया होएगा, ये होटल है। उन्होंने पादरी ने पता की क्या, बिल्कुल ठीक है मैं तेन 15,000 दांगा, कहता ग्लोरी टू गॉड। उन्होंने कहा सिर्फ एक शर्त है, 4 मुर्दे जिंदा करने ने, 6-7 अन्ने ठीक करने ने, तो 2 को लंगड़े ठीक करने। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब, उन्होंने कहा तू फीस मंगी है रेट आई है, तेरे को इन्नी कुदरत है तू 10,000 मांग रहे हैं डॉलर, तो दी शर्त है कि 4 मुर्दे ले आवांगा मैं, ते मैं मसबे ते रख देने ने 4 मुर्दे, तू 4 मुर्दे जो तक जिंदा नहीं ना होंगे तेरा 10,000 क्लियर नहीं होना। वो तू महीना लै 6 लै साल लै उत्थे ही रहना है, 4 मुर्दे तू ही जिंदा करने ने। मैं कहा मैं नहीं आना, मैं कहा आई भी ना। ऐसी बहुत सी आप लोग तो सोच भी नहीं सकते बाहर क्या कुछ हो रहा है, मगर बाइबल में लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और सब चीजें बाइबल लिखा है पहले ढूंढो उसकी बादशाह, हर चीज में मिल जाए। क्या बादशाह था मेरे और आपके पास? थोड़े लम्हे के लिए अपने लबों को खोलें, अपनी आंखों को बंद कर लें। मत सोचे कौन आपके साथ खड़ा है, मत सोचे कौन आपके मुतालिक क्या सोच रहा, अपने लबों को उसके सामने खोल ले। ज़करिया हुसैन अपनी जिंदगी को उसके सामने खोल देता है, सारों के सामने बोलता है कि अगर मैंने किसी का नाजायज ना हक लिया है तो मैं 4 गुना वापसी देता हूं। कोई हेल्प करे मेरे पीछे प्लीज। दुआ करते रहे यहाँ चला थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए दुआ करते रहे।
Shikalakaya tarakai tararabrasanda. Shikarakai tererereshende. Likalakai tararabrasanda rarabrasanda. Shikarakai tererereshende. जरा गौर से सुनिएगा, अपने लबों को कहीं पे भी आप खोल लें, मत सोचें कौन आपको देख रहा है, मत सोचें कौन आप पे क्या. I rebuke it. I rebuke it tonight, my Lord. The spirit of fear, espíritu de soledad, Spirit of God, take control of this life. I command 365 days. A new beginning, my Lord. A new dimension, a new authority, a new blessing, a new joy. Because the joy of the Lord is my strength, says the Lord. The joy of the Lord is my strength, the Bible says. खुदा की खुशी. So I declare the joy of God upon this life, my Lord, tonight. I bless this son. Shikalakaya Rabrasandara. हम लगते कैसे गए? शिकाराखाई इसका नाम क्या है? सुलेमान. शिकालाखाई तेरे रेबेरे संदरे. शिकालाखाई थाराखाई थाराराब्रासन थोड़ा बाउगी होगी. शिकाराखाई थाराराब्रासंदरा. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, तूने दाऊद से कहा तू हैकल नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा. वो कलाम जो तूने दाऊद किया और सुलेमान की जिंदगी में पूरा हुआ, आज मैं तेरा बेटा दाऊद तेरा खादम होते हुए सुलेमान की जिंदगी पे कलाम को बोलता हूँ. A pastor, a dimension of yours, a preacher to preach the gospel with the authority of signs, wonders and miracle, my Lord. Likarakai kalakai tarakai karara. Let it be, my Lord. In Jesus' mighty name. अपने लबों को खोली रखे थोड़ी देर के लिए. उसका तख्त आज रात यहाँ पे मौजूद है. वो जो पाथरी मकाम में बसता है वो आज यहाँ पे मौजूद है. और उस वक्त से यीशु ने मनादी करना शुरू कर दी कि आसमान की बादशाही नजदीक है. आज चर्च को जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये मनादी करने की जरूरत है. ब्रदर, आपने जो हाथ उठाए हुए ग्रीन शर्ट पहने हुए, आप आगे आना. अरे छोड़ दे सेंटर से थोड़ा. शिकाराखाई थाराराब्रासंदरा. आप यहीं पे भी अपने हाथ को उठा के दुआ करते रहे. Father, I pour your blessing upon this son, my Lord. Open a dimension for him. Open the grace of yours in him. The glasses are good to the Father, I bless this son right now. Shikalakaya tererere. Father, I declare upon this water, my Lord. Shikalakaya tererere. Fill her, my Lord, right now. Open new dimension for her, my Lord. अपने लोगों को खोल के थोड़ा लम्हे के लिए.
Sikada kayi terere. Sikada kayi terere. Father, you are here, my Lord. Fill our mouth. थोड़ा पीछे हो गई, थोड़ा एक आवाज में हालेलुया गाते हो प्लीज, सारी कलीसिया गाए। Fill our mouth, Lord. Ask him to touch you tonight. खुदा का रूह इस रात यहाँ पर मौजूद है। वो अबर में आता था, बोलता था, चला जाता था। आज वो जाने के लिए आपके घर में रहने के लिए आया है। Worship him for a few minutes. थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाए। अब तो दे रहा है। सितारा का ये तरह शूज पा लो, शूज पहन लो। हालेलुया। आंखें बंद करके दुआ करें, हाथ उठाइए। खुदा का पाकरो, आप में से किसी के साथ भी कलाम कर सकते हैं। अपने अंदर ये प्यास, इस प्यास को बढ़ाइए। बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ पे एक मिनट उठा के He is present out here tonight. The King of Kings, the Lord of Lords is here tonight. अपने हाथ पे खा के प्लीज सुन लो। बाइबल लिखा है, बोझ के थके मान दो, मेरे पास आओ, मैं तुमको कौन सी, मैं तुमको, एक आवाज हो कि मैं तुमको, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात दिए। जिसके बाद निजात आ जाती है उसके पास सलाम आ जाता है। यीशु मसीह नासरी जब इस दुनिया को छोड़ के गया, तो जब अमूस की राह पे अपने शागिर्दों को मिलने आया, तो उन शागिर्दों के पास जब आता है दीवारों को आर पार होके, तो पता क्या कहता है, सलामती तुम्हारे, सलामती तुम्हारे, कौन सी सारी सलामती तेरे तुम्हारे। बाइबल से पीस बी अपॉन यू। उसने उनको मौजों का नहीं बोला, उसने उनको ये नहीं बोला ये पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी। पता क्या कहता है, पीस बी अपॉन यू। आज लोग के पास सलामती नहीं है। लोग खिदमत कर रहे हैं और डर रहे हैं कि बच्चे दूध कहां से पिएंगे। लोग अंजील सुना रहे हैं और डर रहे हैं कि हम बीमारी से मर ना जाएं। आज रात एक कॉल दूंगा पहले, और सुन के गौर से आगे आइएगा, अंजना आ जाइए दुआ करा।
जिसको खौफ मौत का है, जिसको लगता है कि मर जाना है, लेकिन वो ख्वाब आते हैं मौत के मुर्दियां दे, वो सिर्फ अगे कह कोई ना, जिसको खौफ है, डर है कि मैं मर जाना, मैनू ऐ होना, वो सिर्फ अगे आ जल्दी से कह पीछे हो जाए। अगर कोई आज रात यहाँ पे मौजूद है जिसको ऐसे ख्वाब आते हैं, डर आता है मौत का, सिर्फ वो आगे आ जाए। जो मैं कह रहा वही आए कि बाद जिन्हें आके मैंने कहा ना कि मेरा हाथ देख लो कितना बड़ा है, मैं सीधा गया बंदा, अगर अभी नहीं ना आना तो बाद ना आके भाई सब सानू आते हैं, मैं कह जाओ फिर नाल ही लेके जाना। अभी भी वक्त है, यहाँ पे और जिंदगी है जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको डर है कि उन्होंने मर जाना है, जिनको ख्वाब आते हैं मुर्दों के, होने अगे आ जाओ, खुदा का आजाद कर देगा। मैं तो बहुत कुछ कह सकता था, मगर मुझे खुदा के रूह ने जो बोला मैंने सिर्फ आपको वही बात बोली। ऐसी मत शर्माओ जो, मेरी बात सुना, एक मिनट से मेरा बात रखना मुझे। वो औरत को कितनी शर्म होगी सर जरा 12 साल तक खून निकल रहा, उन्होंने परवाह नहीं जो उन्हें क्या इन्हों मैं छू लेना आके। और यीशु जब रुक क्या कहता है मेरे में से कुव्वत निकली है, पहले यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, वो कहते सारे कहते के लिखे, कहते हैं नहीं छुआ, मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से कोई निकलिया वो ठीक कर गया। तीसरी दफा बोलने लगा, इसके बाद मैं ये बात बोलूंगा। अगर यहाँ पे कोई और ऐसा है जिसको ये डर है और ये ख्वाब आते हैं कि उसे मर जाना है, मौत का ख्वाब आते हैं, वो जल्दी से आ गया। तो आज रात आपको आजाद करना चाहता है, पीछे मत खड़ो, आगे आओ, क्या पीछे हो, कोई नहीं बेटा, मैं करके दुआ करूंगा, मुझे नशा नहीं लगा, थोड़ा पीछे लाके मैंने पता मैं कितने दुआ करनी है, जल्दी से। यीशु ने सिर्फ 3 दफा पतरस को पूछा, उसके बाद नहीं पूछा, मैं तीजी दफा कहते थे बाद नहीं मैं दुआ करनी, भाई तुम मैनू थले आके ना कहना ऐसा मेरी दुआ कर, तो तुम अपने ख्वाब, अपनी मौत अपने नाम ही लैके जाना। आगे आगे ताकि मुझे पता हो, कपड़े लाओ, देखना है तो यीशु के बाद जब आप आते हो ना, वो आपका गुनाह नहीं दिखाता, वो गुनाह को खत्म करके आपको पाक साफ करता। अगर कोई और है तो आगे आ सकता है, वरना मैं दुआ करने लगा। सिखा लखा या था जो दुआ करना शुरू कर दे थोड़ी देर के लिए, सारी कलीसिया अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाए और दुआ करना शुरू कर दे। Let us rebuke the spirit of death tonight. Let us rebuke the spirit of death tonight. Let us rebuke the spirit of death tonight. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que sobre todos los nombres. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, in the name that is above every other name. In the name of Jesus Christ of Nazareth. आज रात में मौत के स्पिरिट को, आज रात में मौत के ख्वाबों को, आज रात हर उस ख्वाब को जिनकी जिंदगी में मौत लिखाती है, जिनको मौत की विजिटेशन कराती है, तेरे बेख्तियार से तेरे यीशु नाम में कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ और हुक्म करता हूँ। आज रात जड़ से छूटते हैं, आज रात खत्म होते हैं, आज रात के बाद इनको वो ख्वाब ना है, आज रात के मौत का खौफ इनकी जिंदगी से जाता है, आज रात मौत की लानत इनकी जिंदगी से जाती है, आज रात मौत की लानत इनकी जिंदगी से जाती है। I rebuke it right now, my Lord. इस बेटी के लिए आजादी को मांगता हूँ। I declare a heal, my Lord. I declare a heal, my Lord. I declare a heal, my Lord. Now, be healed right now. Be free right now. Be free right now. Be free right now. Be free right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. I declare right now to be healed, to be free right now. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name.
right now, right now, right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty precious name. और से सुनिएगा, मैं नहीं कहूंगा आगे आइए, मगर आप में से जो कोई इसके किसी ने जादू कर पा रहा है, मैं हाथ ही बोलूंगा।